ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 28वां रविवार है। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रभु अपने लोगों को प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। दूसरा पाठ, संत पौलुस फिलिपियों से कहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए ईश्वर उसे प्रदान करता है। सुसमाचार पाठ, यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना एक विवाह भोज से की है। उत्सव शांति और प्रचुरता का प्रतीक है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दाखरस और मांस के साथ उत्सव मनाने का वादा किया। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह लोगों की निंदा भी दूर करेगा और इस्राएल के लोग उसे अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानेंगे। ईश्वर भी शत्रुओं को कुचल डालेगा। इस्राएल का परमेश्वर देखभाल करने वाला और उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर था। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस ने उन्हें बताया कि वह जानता था कि कैसे अपमानित होना है और कैसे आगे बढ़ना है। उसने सभी परिस्थितियों में प्रचुरता और भूख का सामना करने का रहस्य सीख लिया था। वह सब कुछ कर सकता था जो उसे ताकत देता था। वह जानता था कि ईश्वर यीशु मसीह के माध्यम से हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार था। उन्होंने ईश्वर की महिमा की सदैव सर्वदा कामना की। आज के सुसमाचार में यीशु हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, जिसकी तुलना उस राजा से की जाती है जिसने अपने बेटे के लिए शादी का भोज तैयार किया था। उसने अपने सेवकों को भोज का निमंत्रण देने भेजा, परंतु उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ये लोग जिन्होंने विवाह भोज में आने से इनकार कर दिया, वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र और उसके द्वारा सभी के लिए प्रदान किए गए उद्धार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो लोग विवाह भोज में आए वे लोग थे जिन्होंने ईश्वर की पुकार सुनी और उन्हें दिए गए मोक्ष को स्वीकार किया। वे बचाए गए लोग हैं, उनको मुक्ति मिल गई है। लेकिन दृष्टांत हमें बताता है कि एक आदमी था जिसके पास कोई वर्दी नहीं थी। उन्हें शादी के मंडप से बाहर भेज दिया गया। इसका मतलब यह है कि यद्यपि सभी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है, फिर वे कुछ दायित्व हैं जिन्हें सभी को पूरा करना होगा। वे सभी जो ईश्वर की बात सुनते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, वे बच जाएंगे। ईश्वर हमें अपने भोज में आमंत्रित करते हैं, हमें अपना उद्धार प्रदान करते हैं, फिर भी हमें अपना दायित्व निभाना है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने सभी को बुलाया है और अपना मुक्ति प्रदान कर रहा है। इस मुक्ति को अर्जित करने में हमारी सहायता करें, जो सभी को निःशुल्क और प्रेम पूर्वक प्रदान किया जा रहा है। आमीन।